ठीक है सर। देखो भाई आज पढ़ाएंगे तुम ओम का नियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम और पिछली बार भी 4 नंबर का आया बोर्ड में ओम का नियम। देखो बता दो सिंपल पहले सिंपल बात है, ओम का नियम है क्या। देखो जर्मनी वैज्ञानिक था जर्मन साइमन ओम। कौन था? जर्मन साइमन ओम। ठीक है, इसने क्या करा, कहीं किताबों में 1827 लिखा है, कहीं किताबों में 1828 लिखा है। रियल में करा क्या इसने, देखो 2 वायर लिए, वायर तार। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई तार लेते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, दूसरी तरफ प्रोटॉन चलते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ी स्मूथ सतह होगी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या चलेंगे, बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। अब इन वायर को मैं एक टुकड़ा वायर का मतलब ये रहा, एक कोना ये रहा यहाँ पर और एक कोना ये रहा है, इनको मैं दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ एक दूसरे वायर को। यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे दोनों वायर को जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी सदस्य बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर पास होंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और देखो जब हम फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन होगा, तुम आपको भी यही करना है, कुछ नहीं करना। जब आप फ्रैक्शन करोगे तो मेरे ख्याल से हाथ ज्यादा गर्म से हो जाएगा, ठीक है। और देखो जब आप यहाँ पर टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हमारी गति ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी और तार का होने का खतरा क्या होगा, हमारा कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो जो ओम्स ने बताया कि हम किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमारा जो V होगा मतलब विभव या विभवांतर वो अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब इसके I के। कहने का मतलब है अगर हम I V को बढ़ाएं तो I अपना बढ़ जाएगा। क्या कहने का मतलब, अगर किसी तार में हम धारा कनेक्ट होगा, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करें तो विभव क्या होगा, उत्पन्न ज्यादा होगा। अगर हम धारा को उत्पन्न विभव को उत्पन्न करें तो धारा उत्पन्न होगी, कम होगी। अगर कहने का मतलब है अगर किसी को छोटा सा तार उस तार को धारा प्रवाहित करते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता, नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो उसने बताया इसके बारे में ओम ने कि कोई भी तार है इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे हम उसके अंदर क्या होगा, विभव के अनुक्रमानुपात, एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपना आप बढ़ जाएगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपना आप ही घट जाएगा। ये तो एक बेसिक बात थी, हमें ऐसे पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ओम ने हमें विभवांतर और क्या नाम है तुम्हारा धारा के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। संबंध स्थापित कैसे कर दिया कि धारा को बढ़ाएंगे वो अपना आप ही बढ़ जाएगा, धारा को घटाएंगे वो अपना आप ही घट जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। अब इसको देखो ऐसी भाषा में लिखना, तो किताब में हमें जो बोर्ड के पेपर देना है उसके अकॉर्डिंग लिखो ओम का नियम, हेडिंग बना दो। इसके बाद लिखो सन 18, देखिए ये सामान्य बात है, याद रखो, सन 1827 ईस्वी में, सन 1827 ईस्वी में जर्मन साइमन ओम ने किसी धातु के तार में विद्युत धारा, किसी धातु के तार में विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में एक संबंध प्रस्तुत किया। उसके सिरों के बीच विभवांतर में एक संबंध प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगले आंसर लिखना बच्चों, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगले आंसर लिखना, ओम के नियम के अनुसार। देखो परिभाषा रटनी नहीं, बिल्कुल रट्टा कब तक मारोगे। अब लिखना ओम के नियम के अनुसार। अगले आंसर लिखो के अनुसार, ओम के देखो किसी चालक की भौतिक अवस्था यहां लिखना ना भौतिक अवस्था, वहां लिखना बच्चों ताप लंबाई, ब्रैकेट बंद, ताप लंबाई अपरिवर्तित रहे,
अपरिवर्तित रहें। अपरिवर्तित रहें। ठीक है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती ऐसे बच्चों, धारा के अनुक्रमानुपाती होता, बताऊं क्या होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है, देखो बच्चों इधर पहले देखो इसने क्या बताया, मैं फिर डिटेल में बताता हूँ। देखो मैंने आपको सिंपल बताया उनका नियम, भाई 1827 में 28 भी आता कहेंगे लिखा हुआ, तो आपको एबिलिटी याद होगा, वैसे एनसीईआरटी को मानना 27 28 को मानना है, ठीक है ना। अब देखो इसने बता दिया कोई चालक तार है, तार देखो चालक तार क्या है बच्चों, देखो ओम का नियम कहाँ लागू होगा, देखो ऐसा वो धातु का तार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई एक लकड़ी का डंडा ले रहे हैं उसमें हम क्या ओम का नियम लगा दें, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पास, वही ओम का नियम लगेगा। और देखो इसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप, और क्या बोला मैंने इसके बाद लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, देखो अभी बता दो मुझे कोई बात हो, मान लो ये हम ये लंबा तार ले लें, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे हम जब, तो यहाँ से यहाँ तक करने में समय लगेगा नहीं लगेगा ज्यादा। अगर मान लो तार हम से छोटा सा ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या लगेगी हमारी 1 सेकंड में पास हो जाएगी। तो हम तार की एक वैल्यू ना बिल्कुल निश्चित लेंगे, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तार की वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं बार लेंथ को, ठीक है ना, ठीक है ना। और ना तो टायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे। तो क्या बताया था मैंने कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ब्रैकेट में लंबाई और ताप अपरिवर्तित रहे, इनमें कोई भी चेंज ना आए, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर, देखो मान लो ये सिरे हैं इनके सिरों के बीच विभवांतर। अब देखो विभवांतर क्या बताया था, विभवांतर मैंने देखो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में टक्कर लगाते हैं, टक्कर लगाने से करंट उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा तारों गरम कर ठंडा करेगी, ठीक है ना। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर मतलब V, मतलब है V, अनुक्रमानुपाती किसके I के, कहने का मतलब है जितनी ज्यादा धारा प्रभावित करेंगे हम उतनी ज्यादा विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर धारा को कम करेंगे हमें तो क्या होगा, अब देखो तुम एक तार लेना, तुम तार में ज्यादा धारा मतलब लाइट भेजो उसमें तो तार जल्दी गर्म हो जाता नहीं हो जाता, हाँ या ना। और तार में कम लाइट भेजोगे तार क्या होगा, कम गर्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि V अनुक्रमानुपाती किसके I के है, या कह सकते हो V बराबर R इंटू I, या कह सकते हो R बराबर V अपॉन I, इसको ही ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओम का नियम, यानी कि R क्या है हमारा प्रतिरोध, क्या है R हमारा प्रतिरोध, V क्या है प्रभावित को भी करम, V क्या है विभवांतर कह सकते हो या V कह सकते हो, I क्या है यहाँ पर प्रभावित धारा। देखो भाई वैसे देखो बताओ ओम का नियम का सत्यापन तो है नहीं, मगर आपसे ना नंबर ज्यादा लेने बोर्ड वाले से, देखो ये चित्र बना लेना बच्चों, ठीक है ना। देखो इसे कहते हैं कुंजी, कुंजी किसे कहते हैं बच्चों, कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं तुम हिंदी लेना। देखो जैसे आप ओम का नियम सत्यापन करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी, परिभाषा नहीं लिखनी बोर्ड में क्या करना, पहले आपको फिगर बनाना है वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। सत्यापन अब है नहीं सिलेबस में, सत्यापन अब करना नहीं, इसे कहते हैं कुंजी, क्या कहते हैं इसको हम कुंजी, इसे कहते हैं हम बैटरी, क्या कहते हैं बैटरी, जिससे हम करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो याद रखना ये हमारा एमीटर, क्या है हमारा एमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर, क्या है ये हमारा वोल्टमीटर। और देखो अगर हम सत्यापन होता दोनों फिगर बना लेना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा आपको अगर इसको ग्राफ को सत्यापन करोगे एक लाइन पे ना एक्स एक्स पे लेना विभवांतर को और दूसरे एक्स पे लेना हमारा धारा को, और जब आप लोग ना इन दोनों को तो देखो आप इनको बढ़ाना। तो देखो अभी मैंने कहा था कि R बराबर V अपॉन I है, ठीक है ना। मैंने कहा था अगर V को बढ़ाएंगे तो I अपना आप बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको ये बढ़ाया मैंने विभवांतर, जब मैंने विभवांतर बढ़ाया यहाँ पहुंच गया तो हमारी धारा भी तो बढ़ गई नहीं बढ़ गई। देखो मैंने इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर विभवांतर कहाँ पहुंच गया, हमारे यहाँ पहुंच गया, तो
हमारी धारा तो यहाँ पहुंच गई नहीं पहुंच गई। तो आप बार बार क्या देखना आपको मिल रहा है इस ग्राफ में कि अगर हम एक के मान को बढ़ा रहे हैं दूसरे मान के और अपना आप ही बढ़ रहा है। इस फॉर्मूले का क्या लिखा रही है। अच्छा आप क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर एक साथ बढ़ता है। तो आप कैसे करोगे, आप एक फिगर बना दो। इससे क्या सिद्ध हो गया कि धारा को बढ़ा रहे हैं तो विभव अपना आप ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धारा घट रही है तो विभव क्या होगा, अपना आप ही घट रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया विभवांतर और विभव। तो विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचिए 1 नंबर का। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ग्राफ खींच दिया, ठीक है ना। आपको पूछने लगे परिपथ के द्वारा उनके नियम को समझाइए, परिपथ के द्वारा उनके नियम को समझाइए। तो क्या समझा दिया आपने, क्या आ गया, कुंजी, बैटरी, ठीक है, एम्पियर, वोल्टमीटर, ठीक है, प्रतिरोध, समझा नहीं समझा दिया। उसके हेडिंग लिखो, कल बताएंगे हम आपको विभव प्रतिरोध, क्या बताएंगे कल हम, प्रतिरोध। और जितना इतना कराना चलेगा याद, फिर चले जाओ।